मिलिटेंट्स टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। मेरे साथ स्क्रीन में दिख रहे हैं गौरव शुक्ला हैं, जो सपोर्ट आवर हीरोज एनजीओ के को फाउंडर हैं। हम इससे बातचीत करेंगे कि इनकी एनजीओ किस स्तर पर काम कर रही है। आपको अगर कुछ चीज की जानकारी के लिए मैं बताऊं तो जो हमारे सैनिक हैं, जो सरहद पर देश की सेवा कर रहे हैं, देश के में रह रहे लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो अगर उनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई शहीद हो जाता है, तो उनका सपोर्ट करते हैं। और भी उसके तहत कई काम होते हैं। हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे काम कर रहे हैं और कितने लोगों तक अभी ये लोग मदद पहुंचाए हैं। तो गौरव शुक्ला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मिलिटेंट टाइम्स में। थैंक यू अमर जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो एनजीओ है सपोर्ट आवर हीरोज कैसे काम कर रही है, कितने लोगों तक अभी तक पहुंची है? अहमद जी, हम लोग करीबन 7 साल से का ज्यादा का वक्त हो गया है काम करते हुए। और अभी अगर हम काम की बात करें तो करीबन हम पूरे भारत ही को पे कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, क्योंकि हमारा जो सैनिक है वो किसी एक स्टेट या एक किसी सिटी तक सीमित नहीं है। सो बेसिकली अगर हमने अभी तक कौन कौन से एरियाज टच करें, अगर हम उसकी बात करें तो हम राजस्थान में काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने लद्दाख कारगिल में काम किया। असम मणिपुर में हमारा काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने कुछ लोगों की हेल्प की है। इसके अलावा उत्तराखंड में हमने लोगों की हेल्प की है। और अभी हमारा झारखंड और बिहार में बात चल रही है। मतलब कुछ केसेस पे हैं जो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, उस पे अभी उस स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज पे है। सो ये वो है जहाँ पे हमने लोगों को मदद पहुंचाई है, लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हम एक्स सर्विसमैन के और टच में है जो कि साउथ से बिलोंग करते हैं। आपका ये तमिलनाडु और कर्नाटका की अगर हम बात करें, सो फिलहाल हम हर एक रीजन को छूने की कोशिश करें, चाहे वो नदर्न रीजन हो, चाहे वेस्टर्न रीजन हो, चाहे आपका ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऐसा इलाका है कि जहाँ पे बहुत कम लोग काम करना प्रेफर करते हैं। कारण ये है कि वो थोड़ा अलग पड़ जाता है, तो लोगों को वहाँ की एक लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे हिसाब से आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि जो नॉर्थ में वो नॉर्थ में काम करना चाहेगा, जो साउथ में वो साउथ में काम करना चाहेगा। बट हमारा फोकस ये है कि अगर हम नॉर्थ में है तो हम ऐसे एरियाज में काम करें जहाँ पे कोई नहीं पहुंचता है, जहाँ एक्चुअल में जरूरत है लोगों को। तो ये हमारा भी फिलहाल एरिया है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो मतलब आपके एनजीओ के थ्रू कैसा काम हो रहा है, किन लोगों को आप मदद पहुंचा रहे हैं, थोड़ा बताइए। अहमद जी, हमारे पहले मैं थोड़ा सा आपको टीम को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम किन लोगों की मदद करते हैं। हमारे पास तीनों ही फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जिसमें एक है लेफ्टिनेंट जनरल जे एस ढिल्लन। उसके अलावा हमारे पास विंग कमांडो विनोद दैब है, ये एयरफोर्स है। इन्हें 2 बार वीर चक्र मिला है 65 और 71 की लड़ाई में। इसके अलावा हमारे एक पैट्रन है लेफ्टिनेंट कर्नल आर डी शर्मा, और एक है नेवल कमांडर गवी कुमार। ये तीनों ही चारों ही लोग अलग अलग सर्विसेज से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से। तो हम इनके एक्सपीरियंस के साथ हम इनके क्या कहते हैं आइडियाज पे, इनके सलाह पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किनके लिए काम करते हैं तो हम आर्म फोर्सेस के लिए से हमने शुरुआत की थी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए। अब हमने कुछ समय से हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें आपके ये एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और ये बीएसएफ, ये सब उसमें कवर होती है। तो हम आर्म फोर्सेस, पैराप्लेनेटरी फोर्सेस दोनों के लिए काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सेगमेंट्स की, उसकी उनमें हम किन लोगों की मदद कर रहे हैं या कर चुके हैं। जो जवान युद्ध में घायल हो जाता है, किसी भी ऑपरेशन में घायल हो जाता है, हम ऐसे डिसेबल सोल्जर और उनकी फैमिली की मदद करते हैं। इसके अलावा जवान जब शहीद हो जाता है तो उसकी बच्चे हो सकते हैं, उसकी वाइफ है, उसके माँ बाप, बूढ़े वृद्ध माँ बाप हैं, तो उनके डिपेंडेंट्स आप कह सकते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जब फौजी रिटायर होके आता है तो जो एक वृद्ध अवस्था होती है 70, 75, 80 की, सो कई उस समय ऐसी समस्याएं होती हैं जिसे शायद हम सिविल की भाषा में बोले तो हमें पता ही नहीं चलती कि ऐसा भी कुछ होता है, बट उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है, आफ्टर वो भी इंसान है। सो हम ऐसे लोगों के लिए भी काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीन जो मैंने आपको बताया है कि डिसेबल सोल्जर्स, शहीद के परिवार और वेटरन जो जवान वृद्ध हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, हम उनके लिए काम करते हैं। तो ये वो चीजें हैं। अब हम बात करते हैं इनकी प्रोजेक्ट्स की। इनके लिए हमने लोग अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से इन्हें मदद पहुंचा रहे हैं, और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। पहला ये कि जो नॉन पेंशनर होते हैं, जिन्होंने किसी कारणवश 15 साल सर्विस नहीं कर पाई, किसी को भी पेंशन लेने के लिए 15 साल सर्विस अनिवार्य है। कई फौजी ऐसे होते हैं कि मान लीजिए घरेलू या डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है, उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, छुट्टी किसी कारणवश सैंक्शन नहीं हो पाई, जितनी उन्हें चाहिए थी या फिर उतनी नहीं मिल पाई, तो उन्हें कई डोमेस्टिक रीजन के चलते पेपर डालने पड़ते हैं। वो मतलब उनका घरेलू रीजन शायद उन्हें इतना स्ट्रांग लगता है
कि वो आगे की सर्विस इस कारण कंटिन्यू नहीं कर पाते। जब ये वृद्ध होते हैं, मतलब 60, 75, 70, 80 के होते हैं, तो उस समय जो उनके हालात होते हैं कि पेंशन तो रहा नहीं सारा। मान लीजिए किसी के बच्चे भी हैं, वो कहीं और जाके सेटल हो गए, या मान लीजिए किसी के बच्चे हैं भी नहीं। तो उस टाइम बुढ़ापे में जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नॉन पेंशन्स की हम बात कर रहे हैं। तो हमने ऐसे लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट निकाला जिसका नाम है प्रोजेक्ट पिट्ठू। उसका उद्देश्य ये है कि जो भी नॉन पेंशनर जिसे पेंशन नहीं मिलती है या उसकी विधवा, अगर वो 60-65 साल से ऊपर है, उसके पास किसी भी तरीके का आय नहीं है, तो जब तक वो जीवित हैं, हम उन्हें जिंदगी भर राशन देंगे। सो अभी वो प्रोजेक्ट राजस्थान में, लद्दाख में, छत्तीसगढ़ में और ये आपका उत्तराखंड में, इसके अलावा मणिपुर और असम में सक्सेसफुली चल रहा है। इसके अलावा कई स्टेट्स में हमारी बातचीत चल रही है। अब जब इन्हीं फैमिली की हम बात करें नॉन पेंशनर की या फिर शहीद परिवार या डिसेबल सोल्जर की, कई बार क्या होता है कि जब ये रिटायर होके आते हैं तो सैलरी तो आगे दी हो चुकी होती है पेंशन में, तो उतने में घर नहीं चल रहा होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम आती है कि फीस ज्यादा है, खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन पैसे अब उतने नहीं है। तो ऐसी पैसों की तंगी में उन बच्चों की पढ़ाई पे रुकावट ना आए, तो उनके लिए हमने प्रोजेक्ट सक्षम स्टार्ट किया, जिसमें हम ऐसे बच्चों को क्लास 12वीं तक एटलीस्ट एजुकेशन देते हैं। तो उनमें हम फ्री एजुकेशन उन्हें दे रहे हैं। थर्ड हमारा आता है इन्हीं फौजियों के लिए कि मान लीजिए इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पैसा कम आ रहा है, पेंशन है, या किसी के पास पेंशन ही नहीं है, नॉन पेंशनर है। उनको हम उनके रुचि के अनुसार उनसे कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप निपुण हैं, जो काम आपको अच्छा कर सकते हैं, आप अपने मन का रोजगार ढूंढिए। आप हमें बताइए कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा। आप अपने जगह पे अपने मन का रोजगार स्टार्ट कीजिए, उसका जो फंडिंग होगा वो सपोर्टा हीरोज करेगा। और हमने ये सक्सेसफुली छत्तीसगढ़ में, लद्दाख में हमने 5 लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ में हमने 2 लोगों के लिए और उत्तराखंड में हमने 2 लोगों के लिए और असम में भी अभी हमारी बात चल रही है। सो ऐसे लोगों को हमने उनके पैरों पे खड़ा किया, एम्पावरमेंट किया। सो इसे प्रोजेक्ट सशक्त के तहत हम उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देते हैं कि भाई तुम अपने स्टार्टअप स्टार्ट करो, जो फंडिंग होगा वो सपोर्ट आ रही है उससे। तो अब ये आता है, यानी कि हम अगर बात कर रहे हैं तो इंसान फौजी के खाने की, फौजी के पैरों पे खड़े होने की यानी कि एम्पावरमेंट की, और फौजी के बच्चों की पढ़ाई की यानी कि सक्षम बनाने की। इन तीनों के अलावा अभी अगर कोई समस्या है तो उसे हम प्रोजेक्ट इंसानियत के तहत कवर करते हैं। अभी हाल ही में आपको 2 शॉर्ट एग्जांपल दूंगा, जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट इंसानियत में हम क्या-क्या कवर करते हैं। लास्ट ईयर कोरोना के समय मई की बात है, कपूरथला पंजाब, ये क्लोज टू आपका पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। वहाँ अक्सर साल में एक बार बाढ़ आती है। वहाँ पे एक माताजी हैं, एक फौजी की, करीबन उनकी उम्र 75 साल होगी। उनका घर वो उनके हस्बैंड है वो खत्म हो चुके हैं, उनका बेटा भी खत्म हो चुका है। उनके ऊपर 4 नाती-पोतों की ज़िम्मेदारी है। पेंशन 10,000 रुपए से 12,000 के बीच में आती है। उनका घर ढहने की कगार पे था। उनका कहना था कि शायद ये बरसात भी हम ना देख पाएँ। उन्हें घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। हमने घर बनाने के लिए उन्हें 1.5 लाख रुपए दिया कि मैम आप अपना घर बनाइए और अपने नाती-पोतों के साथ रहिए। इसके अलावा हमें एक लद्दाख का एक केस मिला था, जिसमें एक सोल्जर है, उसकी दोनों आँखें नहीं हैं, दोनों हाथ नहीं हैं, और वो -30 -40 डिग्री के बीच में वहाँ पे लद्दाख में रहता है, उसका वहाँ पे घर है। सर्दी में जब कोई चोटिल होता है तो उसके जो घाव होते हैं उनमें बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे नसें फटी जा रही हैं। तो उनका रिक्वेस्ट था कि सर अगर प्लेन एरिया में मुझे सर्दी के वक़्त रहने का अगर मिल जाएगा तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। तो हमने दिल्ली में उनके लिए एक रहने का, फ्री में रहने का पूरा बंदोबस्त किया कि आप यहाँ पे आइए, सर्दी आप यहाँ पे गुज़ारिए, गर्मी के टाइम आप वापस अपने घर जा सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने हाल ही में लद्दाख में, लद्दाख कारगिल में एक्स सर्विसमैन फैमिलीज़ को, करीबन 150 फैमिलीज़ को हमने 11,500 सैनिटरी पैड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए। हमारे प्लेन एरियाज़ में सैनिटरी पैड्स बहुत ईज़िली अवेलेबल होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। और एक और अगर हम बात करें तो एक माताजी को पेंशन 2 मिलती थी जब वो उनके हस्बैंड ज़िंदा थे। इसके अलावा जैसे ही वो खत्म हुए, दोनों पेंशन मिलना बंद हो गई। उनके हालात ये हो गए थे कि वो माताजी बिल्कुल सूख के काँटा-सा बन गई थी और बेड पे आ गई थी। तो उनका हमने पूरे दवा का, चेकअप का, उनके पूरे घर के राशन का, और शायद हम उनसे लास्ट समय में ही मिले थे तो 2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। तो उन्हें उनका हक भी हम नहीं दिला पाए, हम ये कहेंगे। और उनके खत्म होने पे उनके घर के पास क्रियाक्रम के लिए भी पैसा नहीं था। तो हमने उनका क्रियाक्रम भी हमारी एनजीओ ने किया। सो आप ये समझ सकते हैं सारी एक्टिविटीज़ हमारी प्रोजेक्ट इंसानियत में कवर होती है। तो आपने ये एनजीओ कब स्टार्ट करी? कब आपके मन में आया कि ऐसा किया जाए, लोगों की मदद की जाए?
अहमद जी, ये हमने स्टार्ट किया था 2015 में और इसे फाइनली हमने जो रजिस्टर किया था, वो हमने किया था 2017 में। और ये उद्देश्य क्या था इसे स्टार्ट करने का, वो ऐसा है कि मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ। मेरे फादर कारगिल की लड़ाई में थे, उन्होंने 28 साल अपनी जवानी फौज को दी है। मेरी जो परवरिश हुई है, मैं जो पैदा हुआ हूँ, मेरी जो एजुकेशन हुई है, वो सारी फ़ौजी बैकग्राउंड में हुई है। मैं आर्मी स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई है। मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी सब फ़ौजी हुआ करते थे। मेरे फ़ौजियों के बच्चे मेरे दोस्त हुआ करते थे। सो हमेशा से फ़ौज के प्रति झुकाव था और हम मेरे पास करीब 2015 के और 14 के बीच की बात है, कुछ जंतर-मंतर पे एक मुहिम चल रही थी फ़ौजियों की, उनके हक के लिए। तो वहाँ पे मेरी कई ऐसे वृद्ध सैनिकों से मुलाकात हुई, जहाँ पे मैंने एहसास किया कि जब कोई फ़ौजी जवान होता है, तो वो सरहद पे होता है। उसे एक ऐज के बाद उसे रिटायरमेंट करके घर भेज दिया जाता है। वो ऐसी उम्र होती है जहाँ पे उसे अपने घर के लिए कुछ जोड़ना होता है, कमाना होता है। वो घर के कमाने के लिए फिर वो घर से बाहर निकल जाता है। जब वो वृद्ध होता है, तो सरकारें क्या करती हैं कि शायद उन्हें इसके साथ सही न्याय नहीं कर पाती, उनका हक उन्हें समय पे नहीं दे पाती। उस हक के लिए बुढ़ापे पे उन्हें अपने फिर घर से दूर बैठना पड़ता है। यानी कि एक सैनिक की ज़िंदगी अगर हम बताएँ, क्या सड़क पे ही गुज़र जाएगी या घर से बाहर ही गुज़र जाएगी? तो वहाँ हमें एहसास हुआ कि बहुत दिक्कतें हैं। तो हमने उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, उन प्रॉब्लम को लेके हमने अलग-अलग एनजीओज़ को अप्रोच किया, जो फ़ौज के लिए काम कर रहे थे उस वक़्त। हमें समझ में आया कि सारे एनजीओज़ का मॉडल एक ही है। वो ये, आप हमें कागज़ दीजिए, हम उस कागज़ के आधार पे हम फलाने रेजिमेंट, फलाने रिकॉर्ड को, फलाने हेडक्वार्टर्स को लिखेंगे। वहाँ से जब रिप्लाई आएगा, फिर हम उसके लिए फिर रिप्लाई तैयार करेंगे, फिर फलाने को लिखेंगे। आप सर ये सोचिए, जो बंदा आज उसे भूख लगी है, उसे सर पे छत चाहिए, उसे तन पे कपड़े चाहिए, वो आपसे विनती करने आता है, अहमद जी मेरी मदद कीजिए। अगर हम उस पे ये कहें कि सर पहले हम कागज़ी कार्रवाई करेंगे, तो शायद उसके साथ हमने जस्टिफाई नहीं किया। वो एक उम्मीद के साथ आया है, उम्मीद तब जगती है जब आप उसका हाथ थाम के उसकी इंस्टेंट मदद करते हैं। तो हमने वो आइडेंटिफ़ाई किया कि कागज़ी कार्रवाई जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, वो ये है कि आप उसका हक दिलाएँगे, लेकिन सारी चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना। कई बार क्या होता है कि आप हक की लड़ाई लड़ते हो, लड़ते-लड़ते सामने वाला ऊपर पहुँच जाता है। तो आप ये बताइए, जिसके लिए आपने हक की लड़ाई लड़ी, उसे तो हक मिला ही नहीं ना। कम से कम उसकी मौत तो दर्दनाक ना हो। तो हमने ये सोचा कि ऐसे जो लोग आते हैं, उनके लिए क्यों ना हम ऐसा एनजीओ स्टार्ट करें, जहाँ पे अगर कोई ऐसा काम होगा जो उसकी इंस्टेंट नीड होगी, सबसे पहले हम उस पे काम करेंगे। और अगर उस पे कोई कागज़ी कार्रवाई करनी है, फिर हम उसके बाद करेंगे। उससे ये होगा कि अगर उसे इस जन्म में मिल जाता है उसका हक, बहुत अच्छी बात है, वो सबका पर्पस है। अगर ना भी मिल पाए, तो कम से कम वो खाली हाथ तो ना जाए। तो ये हमारा रीज़न था सपोर्ट आवर यूथ स्टार्ट करने का। तो गौरव जी, आपकी एनजीओ से अगर कोई संपर्क करना चाहे, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो कैसे कर सकता है, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो? बिल्कुल, इसके लिए हमारी वेबसाइट है www.supportourheroes.in। इसके अलावा एक नंबर है जिस पे डायरेक्टली आदमी फ़ोन भी कर सकता है, उसे वो नंबर व्हाट्सएप पे भी है। वो नंबर है 9891562760। कोई भी फ़ौजी परिवार इस नंबर पे, इस वेबसाइट के द्वारा हमसे कनेक्ट कर सकता है और हम लोग ईज़िली उनके साथ 24/7 अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वर्किंग आवर्स वाली बात है। अगर आप हमें अप्रोच करोगे तो डेफिनिटली हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। चलिए, थैंक्स। ये थे गौरव शुक्ला, जो सपोर्ट आवर हीरोज़ के नाम से एक एनजीओ चला रहे हैं। जो हमारे सैनिक होते हैं, जब वो रिटायर्ड होते हैं, तो अगर उनकी शहादत हो गई, उनके घर में बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, तो उसके सपोर्ट के लिए एनजीओ चल रही है। लगातार ये सपोर्ट भी कर रहे हैं। इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं और कैसे आइडिया आया कि ये एनजीओ स्टार्ट की जाए, तो इन्होंने पूरा बताया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला, हमें टाइम दिया। थैंक यू। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू
गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com